अपनी तीसरी राशि की तरफ चलते हैं जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए एनर्जी और प्रेशर दोनों का साथ लेकर आ रहे हैं। एक तरफ आप एक्टिव फील करोगे, दूसरी तरफ वर्कलोड आपको टेस्ट करेगा। सैटर्न 10th हाउस में होने की वजह से काम ज्यादा रहेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके अंदर उसे हैंडल करने की कैपेसिटी भी होगी। आप थकोगे, जरूर थकोगे, थक जाओगे, लेकिन रुकने का मन नहीं कर रहा है। अभी चलते रहो, करते रहो, मजा सा आ रहा है। और इसी बीच में छोटे छोटे मोमेंट्स भी होंगे जो फैमिली के साथ क्रिएट होंगे। साथ में बैठना, खाना पीना करना, या फिर ऐसी डाइनिंग में जाना, कहीं बाहर चलो, सब लोग चलते खा कर आते हैं। मेंटली आपको ये पल रिचार्ज करेंगे और आपके जीवन में आपको किसके लिए सब कुछ करना है ये भी एक मोटिवेशन मन में आ जाएगा। पैसे और फाइनेंसेस की अगर बात करें तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपके आसपास रहेगा। फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स आपकी मदद करेंगे, चाहे एडवाइस के थ्रू या फिर डायरेक्ट सपोर्ट के थ्रू। आप कुछ पेंडिंग डेट्स भी क्लियर कर पाओगे जिससे रिलीफ फील होगा। बस एक चीज याद रखनी है कि हेल्प लेने पर गिल्ट फील नहीं करना है, उसके बजाय ग्रेटिट्यूड फील करना है कि आपकी हेल्प करने के लायक लोग आपके आसपास हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली फ्रंट पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सेंसिटिव फेज यहाँ पर बन चुका है। बाहर के लोग अननेसेसरी इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, जिस वजह से घर के बड़ों के बीच में आप कोई टेंशन क्रिएट होते हुआ देख सकते हो। इसमें अब शायद आप बहुत कुछ ना भी कर पाओ, लेकिन हाँ, यह आपकी टोन और आपके शब्दों की चयन पर भी असर डालेगा और आप कई सारी चीजें ऐसी बोल सकते हैं जिसके लिए बाद में आपको रिग्रेट हो। इसलिए अपनी जुबान पे थोड़ा सा लगाम लगाने की कोशिश करिएगा। इसलिए बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। इस टाइम पीरियड में हर बात पर रिएक्ट करना, हर चीज को ओवरथिंक करना अभी जरूरी नहीं है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ठीक ठाक नजारा ही नजर आ रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही जो कि आपको एक्साइट करेंगी, लेकिन यहाँ एक कैच ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। अगर आपने काम हंसते हंसते या शॉर्टकट में किया, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो रिजल्ट उसका ऐसा आएगा कि उसको दोबारा से आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने पेशेंस के साथ और बड़ी ईमानदारी से डिटेल में काम किया तो ये आगे चल के आपके प्रमोशन और अप्रिसिएशन का एक टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। तो यहाँ पर चॉइस आपको दे रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली आप पहले ही वाली चीज करोगे जहां पर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है आपको कि आप ज्यादा ध्यान देकर जो भी टास्क, प्रोजेक्ट, छोटा काम भी हो ना, कि नीचे से दूध लाके चाय बनानी है घर के अंदर, उसे भी अपनी ईमानदारी से करिए। और बहुत आपको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है ना, लेकिन काफी लोग आपको देख रहे हैं। आपको जो चीजें इजी लग रही हैं उन्हें भी ध्यान से, बस डिटेल से करना है। मिस्टेक करने से इस टाइम पीरियड में आपको बचना है। इस बार डिटेल पर फोकस करें। हाँ, एक चीज और है, इस बार जेमिनी राशि वालों, आप थोड़ा रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करिएगा। सड़क पे चल रहे हैं तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, घर पे है तो मर्यादा के रूल्स फॉलो करने हैं, कॉर्पोरेट में है तो कॉर्पोरेट के रूल्स फॉलो करने हैं। अगर इस तरह से आप टाइम पीरियड में चलते हैं तो कुछ आपके साथ ऊंच नीच नहीं होगी, आराम से स्मूथली ये टाइम पीरियड कट जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये टाइम पीरियड काफी रिलीविंग होने वाला है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आप झेल रहे थे, फेस कर रहे थे, तो वो खत्म हो जाएगी। माइंड फ्रेश फील करेगा, स्ट्रेस भी कम होगा। हाँ, इस बार आपके पैरों में चोट लगती हुई नजर आती है, तो जितने भी विद्यार्थी ट्रैवल करके कहीं जाते हैं उनके डेली रूटीन में है, थोड़ा ध्यान से जाएंगे, नहीं तो पैरों में कुछ चोट लगती हुई व्हीकल की वजह से पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। हाँ, एक चीज और यहाँ पे पॉसिबिलिटी नजर आती है कि मेरे पास सब कुछ है, सारे रास्ते भी पता है, पर फिर भी मैं उस रास्ते पे नहीं चल पा रहा हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम अ वेरी बैड पर्सन, यानी कि सेल्फ डाउट क्रिएट करते हुए भी काफी विद्यार्थी, स्टूडेंट नजर आते हैं। बॉडी यहाँ पे काफी एक्टिव है, लेकिन माइंड से कॉन्सेंट्रेशन और फोकस करने में काफी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अप्रैल के ये अंत के 2 हफ्ते टाइम के साथ बैलेंस बनाने के होने वाले हैं। काम ज्यादा है लेकिन सपोर्ट भी है, प्रेशर है लेकिन उसको रिलीव करने की आपके पास तरीके भी है। अगर अपनी एनर्जी को आपने सही दिशा में लगाया, अननेसेसरी लोगों से, बातों से, सिचुएशन से, रिएक्शन से आप बच गए, तो ये टाइम पीरियड आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। इस पीरियड में एक सिंपल रेमेडी करिएगा, कोशिश करिएगा बुधवार के दिन मूंग दाल आप पक्षियों के लिए डाल सकें, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर सकें, वो भी बहुत अच्छी बात है। सुबह बैठकर 5 मिनट आपको ध्यान भी लगाने की कोशिश करनी चाहिए। बस अपनी सांस को देखते रहिए किस तरह से शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जा रही है, ये भी आपके लिए एक बेहतर रेमेडी की तरह काम करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा होगा मिथुन राशि के लिए आने वाले अप्रैल के आखिरी 2 हफ्तों का समय। आगे बढ़ते हैं और अपनी चौथी राशि की बात करते हैं, यानी कि कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए एक डीप इमोशनल फेज लेकर आ रहे हैं।
बाहर से दुनिया को लगेगा कि सब चंगासी, सब बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन आपसे कोई पूछे जरा आपके अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर एक रेस्टलेसनेस का एक कियोस बचा हुआ है। कई सारे एस्पिरेशन, डिजायर थे, उनका टाइम आ गया पर वो पूरे नहीं हुए और इसको लेकर अंदर ही अंदर एक घमासान चल रहा है। मैं एक्चुअली में चाहता वो था, चाहता ये हूं, लेकिन वो मिला नहीं, ये मिल गया। इसको लेकर अंदर ही अंदर बातें चल रही हैं, आप खुद से बहुत बातें कर रहे हैं और यहीं पर आप काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे थॉट्स आएंगे जो कि आपको अनस्टेबल भी फील करा सकते हैं, लेकिन ये फेज कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा रहने का नहीं है। इस फेज में एक्चुअली में आप बहुत परेशान होंगे, कुछ रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, एक एक्सेप्टेंस आपके मन में बढ़ने लगेगी और फिर आप काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। जब ओवर थिंकिंग होती है ना, तो आपको बहुत ज्यादा चीजों को ग्राउंड पे सोचना चाहिए, लिख लेना चाहिए, वो चीजें ठीक हो जाएंगी। अब पैसे और फाइनेंस की अगर बात करें तो शनि 9th हाउस में होने की वजह से आपकी मेहनत आपको जेन्युइन अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लेकिन यहाँ पर एक रूल फॉलो करना होगा, सेफ और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस रखना होगा। कोई भी अट्रैक्टिव स्कीम या आइडिया बिना रिसर्च के एक्सेप्ट मत करना, वरना बाद में रिग्रेट हो सकता है आपको। सोशल और पर्सनल इमेज स्ट्रांग रहने वाली है, आपका नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी लोगों को काफी इंप्रेस करेगी इस टाइम पीरियड में। इस बार आपको गिरे हुए या पड़े हुए थोड़े पैसे मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे का गेन होता हुआ भी दिखाई देता है। लोग आपकी बातों को सीरियसली लेंगे इस बार, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखिए सामने से और आप एक्चुअली में नेचुरली ये चीज आपके अंदर से आएगी। अपोजिट जेंडर से भी आपके काफी इंटरेक्शन इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं, तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज इस समय में मिल सकती हैं। यहाँ पर आपकी ग्रोथ के लिए और आपके करियर के लिए भी समय ये टाइम पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है। आपको काफी सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है अपने ही आसपास वाले लोगों से, इसलिए थोड़ा बना कर चलिए अभी अपने काम में, स्पेशली लोगों के साथ थोड़ी बना के आपको चलनी चाहिए। इससे आपको प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग साइड बिजनेस या फिर नए वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम काफी फेवरेबल है। आपको फील होगा कि आप नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी हो, बस प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए आपकी। स्टूडेंट्स के लिए ये पीरियड सक्सेस लेकर आ रहा है, उनके लिए काफी ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, इंप्रूव कर रहे हैं इवन, और रिजल्ट्स भी अगर देखे जा रहे हैं, अगर कोई एग्जाम वगैरह है आपका तो उसमें भी बेटर रिजल्ट ही मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सटल सा ट्रैप है, वो है आपकी ईगो। जैसे ही आपको लगता है ना कि सब कुछ ठीक है, सब मेरे हिसाब से चल रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है और वहीं पर आप चीजों को कैजुअल ले जाते हो और यही गड़बड़ हो जाती है। ऐसी चीजें आप मत करिएगा जो आपकी कंसिस्टेंसी कहीं से भी ब्रेक कर रही हो। आपको काम करते रहना है, ग्राउंडेड रहना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए टाइम पीरियड इमोशनल क्लैरिटी का है। पहले तो काफी भावुक होंगे जब ये टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, इमोशनली काफी टर्मोइल अंदर चलेगा और फिर क्लैरिटी आएगी। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आएगा और ग्रोथ के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं है, आपके डिसीजन ही जिम्मेदार है, ये बात भी आपको समझ में आएगी। अंदर कई सारी कंफ्यूजन थी, वो बाहर से क्लियर होंगी और अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। बस अपने ईगो को कंट्रोल में आपको रखना है इस टाइम पीरियड में। इस पीरियड में सिंपल से एक रेमेडी आप कर सकते हैं, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने जैसा एक अच्छा कृत्य आप करना शुरू कर सकते हैं। इवन आप दूध या चावल अगर डोनेट कर सकते हैं वो भी आपको करना चाहिए। काम आप सोमवार को करें, अच्छी बात है। तो ये था दोस्तों कर्क राशि के लिए 15 से 30 अप्रैल का टाइम पीरियड।